आप सभी का एक बार पुनः लर्निंग अड्डा 21 में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। और आज इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे वो आंग्ल भारतीयों के ऊपर, यानी एंग्लो इंडियन क्या है। आखिरकार जो है एंग्लो इंडियन का जो ये प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया था, इसकी मांग जो है कब से उठती है क्या, और उसके बाद जो है जब आपके देश में कैबिनेट मिशन आया, यानी संविधान को बनाने के लिए जब संविधान सभा का आयोजन किया गया, तो उस समय कितने जो है आंग्ल भारतीयों का वहाँ पे प्रतिनिधित्व था। और ये जान के आपको बहुत बड़ी हैरानी होगी कि संविधान सभा के अंदर जब भारतीय संविधान बन रहा था, तो उस समय मात्र जो है 3 ही जो है आंग्ल भारतीय थे, और उनमें जो एक आंग्ल भारतीय था वो संविधान सभा का उपाध्यक्ष था। तो आपको ये नाम भी जानने को मिलेगा, ऐसा कब होता है, क्या होता है। साथ ही साथ जो है हम लोग ये भी जानेंगे कि जो है आंग्ल भारतीयों का लोकसभा एवं राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होता है उसकी संख्या कितनी है, और यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये प्रतिनिधित्व की बात जो है संविधान में लाई गई, और कब जो है आंग्ल भारतीयों का वर्तमान में करेंट बिल्कुल लेटेस्ट जो आपकी अपडेट है वो जो है किस भारतीय संविधान संशोधन के द्वारा जो है लोकसभा के अंदर एवं राज्यों की विधानसभाओं के अंदर आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व को समाप्त किया जाता है, ये आपको जानने को मिलेगा। और साथ ही साथ ये भी आप जान पाइएगा कि जो अंतिम जो लोकसभा के अंदर जो अंतिम आंग्ल भारतीय थे, वो आखिरी आंग्ल भारतीय वे कौन सदस्य थे, इसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल रही होगी। और ये भी आप इस वीडियो में जान रहे होंगे कि आखिरकार जो है वो कौन से ऐसे काफ़ी जो है चर्चित जो है आंग्ल भारतीय थे जिनका जो है योगदान हमारे भारतीय इतिहास में, यानी आज़ादी के बाद उनका जो योगदान है उन्हें वीरता पुरस्कार दिया जाता है। वे कौन कौन लोग थे, और इस तरीके से क्या आंग्ल भारतीय जो हमारा होता है वो जो हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, क्या राष्ट्रपति के चुनाव में वो भाग ले सकता है कि नहीं ले सकता है, यदि ले सकता है तो फिर किस स्थिति में ले सकता है। तो ये बहुत सारी जानकारियां आपको जो है मतलब प्रारंभ से लेकर के और आज के डेट में लेटेस्ट जो है आंग्ल भारतीयों की क्या स्थिति है, आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिल रही होगी। और यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग सीधा बात करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आंग्ल भारतीय, आप देख पा रहे हैं कि आंग्ल भारतीय संबंधी प्रावधानों की समीक्षा। तो जब हम समीक्षा करते हैं तो एक पूरी समीक्षा करते हैं, और इसके अंतर्गत हम जो है इसके इतिहास यानी प्रारंभ से लेकर के हम वर्तमान स्थिति को टटोलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही जानना होगा कि आखिरकार आंग्ल भारतीय हैं कौन, या आंग्ल भारतीय किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले आप संविधान की भाषा में जान लें कि संविधान का एक अनुच्छेद आपका 366(2) के तहत, यानी जो भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद जो 366(2) है, वहां पे आंग्ल भारतीय किसे कहा जाएगा, आंग्ल भारतीय कौन माना जाएगा, उसका जिक्र किया गया है। और उसमें ये बात बतलाई गई है कि जो भारत में रहता हो और जिसका पिता या कोई पूर्वज, यानी जिसका पिता या कोई पूर्वज जो है वो यूरोपियन वंश का हो, या इसे आप आम भाषा में यूं समझ सकते हैं कि जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, आंग्ल भारतीय यानी ऐसे अंग्रेज जो भारतीय थे। यानी कहने का मतलब वो किसी काम को लेकर के या किसी शासन सत्ता को चलाने हेतु जो यूरोपीय वंश के लोग थे या जो यूरोपीय नागरिक थे वो भारत में आए और यहीं पे रह गए, यानी यूं कहा जाए कि बस गए, तो अब उन्हें जो है आंग्ल जो है भारतीय बोला जाता है। यानी ऐसे अंग्रेज जो आज जो है भारत की नागरिकता को लिए हुए हैं, वही आपके आंग्ल भारतीय कहलाते हैं। तो ये तो रहा जो है 266(2) के तहत कि आंग्ल भारतीय क्या है, यानी ऐसे जो यूरोपीय वंश के, कहने का मतलब व्यक्ति जो भारत में रहते हों और जिनके पिता, या देखिए पिता की बात हो रही है, या उनके जो पूर्वज हों वो यूरोपीय वंश से बिलोंग करते हों, तो वही आपका आंग्ल भारतीय बोला जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आंग्ल भारतीय के इतिहास को जानते हैं कि वास्तव में जो आंग्ल भारतीय के प्रतिनिधित्व की मांग जो उठी
वो इसकी मांग जो है आपके देश में कब उठती है? तो देखिए इसकी जो प्रारंभ में जो इसका इतिहास बताता है वो यही बताता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में सर्वप्रथम इसका उल्लेख मिलता है। यानी यहाँ पे आज़ादी से पहले जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उसमें जो है आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व की बात की गई थी कि ऐसे अंग्रेज जो आज भारतीय हैं उनका जो है जो देश सत्ता को चला रहे हैं आज यहीं पे वो रहते हैं, बसते हैं, यहाँ की नागरिकता एक तरह से देखा जाए तो ले लिए हैं, तो उनका भी प्रतिनिधित्व जो है शासन सत्ता चलाने में उनका भी नेतृत्व होना चाहिए। तो ये बात सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935 में निकल करके आती है। अब जब आपके देश में भारतीय संविधान, जब आपका मुल्क आज़ाद होता है और बात आती है भारतीय संविधान के निर्माण की, तो भारतीय संविधान के निर्माण की जब बात आती है तो आपको पता है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान निर्माण हेतु जो है संविधान सभा का, यानी संविधान जो सभा थी उसका आयोजन किया जाता है। तो उस संविधान सभा के अंतर्गत यदि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में जब भाग लेने वाले लोगों की बात आती है तो वहाँ पे इनकी संख्या मात्र 3 थी। यानी इन 3 जो है आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में था, यानी इन 3 लोगों की इसमें भूमिका थी। लेकिन बहुत बड़े आश्चर्य की बात यह है कि इन 3 व्यक्तियों में एक व्यक्ति ऐसा था जिसे भारतीय संविधान का उपाध्यक्ष बनाया गया। यानी यूं कहा जाए कि 9 दिसंबर 1946 को जब जो है आपके वयोवृद्ध नेता यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया 9 दिसंबर 1946 को। ठीक उसी दिन जो है एक आंग्ल भारतीय को भी उसी दिन जो है उपाध्यक्ष चुना जाता है। बहुत बड़ी सोचने की बात है। और इसका कुछ भारतीय जो है लोगों ने जो संविधान सभा में जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उन्होंने, कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन वो विरोध काम नहीं कर पाया। यानी कहने का मतलब एक आंग्ल भारतीय जो था वो उपाध्यक्ष चुना गया। अब यहाँ पे उस उपाध्यक्ष को हम लोग जो है आगे देखते हैं कि वो उपाध्यक्ष कौन थे, उनका नाम हम आपको आगे बताते हैं। देखिए उनका नाम था फ्रैंक एंथोनी। अब देखिए 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया और जो है फ्रैंक एंथोनी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। ये चीज क्लियर हो जाती है। इसका मतलब अब आपके देश में भारतीय संविधान बन रहा था तो यही मात्र 3 लोगों ने जो है भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो इन्होंने अपने प्रतिनिधित्व को बिल्कुल मजबूत कर लिया, मजबूती प्रदान कर दी और उन्होंने भारतीय संविधान का के अंदर 2 अनुच्छेद जो है का निर्माण करवाया, जिसे अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333 के नाम से जाना जाता है। यानी अनुच्छेद 331 का संबंध लोकसभा से और 333 का संबंध राज्य की विधानसभाओं से था कि यदि जो है लोकसभा के, यानी अनुच्छेद 331 के तहत ये बात लिखी गई संविधान में कि यदि जो है लोकसभा के अंदर आंग्ल भारतीयों का यदि प्रतिनिधित्व नहीं होता है, कोई इनका प्रतिनिधि जनता के द्वारा डायरेक्ट चुन के नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में जो देश का राष्ट्रपति होगा वो 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन करेगा, यानी उन्हें मनोनीत करेगा। और 333 के तहत ये प्रावधान किया गया कि राज्य की विधानसभाओं के अंदर यदि जो है विधानसभा में कोई आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधि चुन के नहीं आता है तो जो राज्य का राज्यपाल होगा वो एक जो है आंग्ल भारतीयों का वो मनोनयन करेगा। ये बात पुख्ता उन्हीं मात्र 3 लोगों ने जो है भारतीय संविधान में उसी समय जो है ये बात पुख्ता करा ली। अब हम लोग देखते हैं आगे की क्या स्थिति थी। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि अनुच्छेद 331 का संबंध किससे है, अनुच्छेद 333 का संबंध क्या है, अनुच्छेद ये क्या कहता है। अब देखिए लोकसभा में, अब जरा ध्यान देना, ये पूरी बातें कंप्लीट हो गई।
अब देखिए किसी राज्य की ये सारी बातों हम लोगों ने कहा। अब देखिए ध्यान देना है, आपके लोकसभा में यदि वर्तमान सीटों की बात की जाए तो वर्तमान में 545 सीटें हैं आपकी, जिसमें 543 सीटें जो है आपकी निर्वाचित होती हैं और जिसमें 2 सीटें जो है मनोनीत की जाती हैं वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा, यानी वो आंग्ल भारतीयों की। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो ये 2 आंग्ल भारतीयों के जो मनोनयन की बात है, जो प्रतिनिधित्व की बात है, अब इसे समाप्त कर दिया गया है। तो इसकी हिस्ट्री हम लोग अभी आगे जानेंगे। लेकिन एक बात यहाँ आपको समझ लेना होगा कि जब जो है 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा के अंतर्गत राष्ट्रपति यदि उन्हें मनोनीत करता था तो जो मनोनीत आंग्ल भारतीय आते थे, वे आंग्ल जो भारतीय आपके थे, वे जो है राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते थे। यानी कहने का मतलब जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता था वो जो आंग्ल भारतीय होता था वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता था, उसे भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो देखा जाए तो दरअसल उसी के द्वारा मनोनीत पर्सन है। लेकिन यदि कोई आंग्ल भारतीय आपका यदि जनता के द्वारा चुन करके आता है, यानी उसे जनता चुन करके भेजती है, तो वह व्यक्ति जो है, वह आंग्ल भारतीय जो होता था वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेता था। और ऐसा मात्र जो है वो एक व्यक्ति थे जो है आपका, जिनका नाम है डेरेक ओ ब्रायन। देखिए डेरेक ओ ब्रायन 2012 में तृणमूल कांग्रेस पार्टी से सांसद चुन करके आते हैं और ये ऐसे पहले आंग्ल भारतीय थे जिन्होंने राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने भाग लिया। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। और एक बात और है कि 10वीं अनुसूची जो दल बदल कानून से बनी हुई है, तो जब जो है लोकसभा के अंदर 2 आंग्ल भारतीयों का राष्ट्रपति के द्वारा जब मनोनयन हो जाता था, मनोनीत कर लिए जाते थे, तो जो है अनुसूची 10 के अनुसार उन्हें 6 माह के अंदर किसी न किसी पार्टी की उनको सदस्यता ग्रहण करनी होती थी। यानी उन्हें 6 माह का टाइम दिया जाता है, वो किसी भी पार्टी की सदस्यता को लेने के लिए जो है वो बिल्कुल अपने मर्जी से किसी भी पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं और वो जो है उसी पार्टी का क्या करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे। ये बात है 10वीं अनुसूची के अनुसार। अब हम लोग थोड़ा आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, देखिए संविधान के प्रारंभ से जब ये प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 और आपका जो है आपका देख रहे हैं 333, ये जो प्रावधान था, ये जो बनाया गया, ये जो आरक्षण का प्रावधान किया गया आंग्ल भारतीयों के लिए, ये आपका प्रावधान मात्र 10 वर्षों तक ही था। संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष, कहने का आशय 1960 तक ही था। लेकिन इसे धीरे धीरे जो है आगे 10 वर्षों तक जो है बढ़ाया गया। लेकिन अब ध्यान में रखना है कि 95वां संविधान संशोधन होता है। तो 95वां संविधान संशोधन कब होता है? 95वां संविधान संशोधन के समय इसकी अवधि को 2020 तक बढ़ाया गया था। जब 95वां संविधान संशोधन हुआ आपके देश में, तो उस समय जो है आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व को, यानी इनकी सीटों को, इनके आरक्षण को 2020 तक बढ़ा दिया गया था, अंतिम। लेकिन अब क्या होता है, जैसे ही मोदी सरकार आती है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान 2019 में इसके प्रतिनिधित्व को, यानी आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व को, यानी इनके आरक्षण को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है। वो कैसे? देखिए, लोकसभा में 126वां संविधान संशोधन बिल जो है लाया जाता है। यानी 126वां संविधान संशोधन बिल जो है आपके देश में 2019 में लोकसभा में लाया जाता है और यह भारी बहुमत के साथ लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा पारित कर लिया जाता है और आपके देश में 104वां संविधान संशोधन होता है। देखिए, 126वां संविधान संशोधन बिल थी, लेकिन जो ये आरक्षण समाप्त किया गया आंग्ल भारतीयों का, यह जो है संविधान का 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के नाम से जाना जाने लगा। यानी 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जो है ये जो है जो आरक्षण का जो प्रावधान था आंग्ल भारतीयों का लोकसभा में और राज्यों की विधानसभा में
1 रखने का और यहाँ पे लोकसभा में 2, ये पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इसके समाप्ति के कारण क्या थे, कुछ यूं समझ लीजिए कि जो 2011 की जो जनगणना थी वो ये बताती है कि पूरे भारतवर्ष में मात्र 296 सदस्य ही आज के डेट में आंग्ल भारतीय हैं, जबकि आंग्ल भारतीयों का जो कुछ हिस्सा है वो इस बात को नहीं मानता कि इससे ज़्यादा ही हमारी संख्या है। तो इनकी पहली बात तो 2011 की जनगणना के अनुसार इन आंग्ल भारतीयों की संख्या कम हो गई, यानी इनका बहुत ही ज़्यादा कम संख्या हो गई। तो ये रहा। अब देखिए ये आरक्षण 70 वर्षों तक चला, यानी इसे 26 जनवरी 1950 यानी जब आपके देश में संविधान लागू हुआ तो उस समय से स्टार्ट किया गया और 25 जनवरी, ध्यान में रखना है, 25 जनवरी 2020 को इसे समाप्त कर दिया गया। क्योंकि आप देख रहे हैं 95वां संविधान संशोधन में ही ये बात बोली गई थी कि इसे 2020 तक बढ़ाया जा रहा है। अब आगे इसे नहीं बढ़ाया गया, जो है वो न बढ़ाए जाने का ये कारण दिखाया गया, इनकी संख्या कम है, अब इनको आरक्षण यानी इनको प्रतिनिधित्व देने की खास कोई ज़रूरत नहीं है। ये मोदी सरकार ने जो है इस पर बिल ला करके और भारी बहुमत के साथ ये पारित होता है। और अगर 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 की बात की जाए तो इस समय एक और काम हुआ था, वो था एससी एवं एसटी यानी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों का जो आरक्षण था उसे लेकिन 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया, यानी आगे 2020 तक था, अब उसे 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। और उसी जो है संविधान संशोधन अधिनियम 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया जाता है। ये बात अब ध्यान में रखना है कि अंतिम 2 ऐसे जो है लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे सांसद थे जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत थे। तो ये अब आपका जो है एक तरीका का लेटेस्ट क्वेश्चन बन जाता है कि आखिरी एंग्लो इंडियन कौन मनोनीत किए गए, यानी आखिरी एंग्लो इंडियन कौन थे, तो वो थे आपके जॉर्ज बेकर एवं रिचर्ड हे। ये 2 आपके अंतिम जो है यानी आखिरी जो है मनोनीत आंग्ल भारतीय थे। ये बातें जनगणना की हो गई। अब ये भी हो गया कि अगर कोई आंग्ल भारतीय जनता द्वारा चुना जाता है तो वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकता है। अब हम जरा बात करते हैं उन जो है 2-3 मशहूर हस्तियों की जिनका जो जन्म होता है वो आपका लखनऊ शहर में होता है। मतलब उनकी पढ़ाई लिखाई भी लखनऊ शहर में होती है, लेकिन वो जो है आपके जो दोनों आंग्ल भारतीय थे जिनका जो कीलर बंधु के नाम से जाने जाते हैं, ये जो दोनों कीलर बंधु थे ये जो है एयर चीफ मार्शल थे। और इन्होंने जो है 1965 में जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ करके अपना जो है एकदम बहुत ही अपना मतलब अमूल्य योगदान दिया था, यानी अपना बहुत मतलब जिसको कहते हैं अदम्य साहस दिखाया था। तो अदम्य बहादुरी को लेकर के, इनकी वीरता को लेकर के इन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। यानी जो कीलर बंधु थे ये दोनों भाई थे, दोनों की शिक्षा दीक्षा लखनऊ में होती है, दोनों एयर चीफ मार्शल थे और इनका योगदान यही रहा कि भारत पाकिस्तान युद्ध जब 1965 में होता है तो ये भारत की तरफ से, यानी यूं कहा जाए कि फल खाए इस वृक्ष के, होता है ना कि यानी वो जिस जन्मभूमि पे जन्म लिए थे उस जन्मभूमि का उन्होंने कर्ज उतारा। कहने का मतलब बहुत ही अदम्य साहस दिखाया और जो है उस लड़ाई के अंदर, इसलिए उन्हें वीर चक्र से नवाजा गया। एक व्यक्ति थे जिनका नाम है आपका लिखा गया है लेफ्टिनेंट ये अल्फ्रेड जो है कुक थे। तो अल्फ्रेड कुक जो थे ये भी लखनऊ में ही पैदा हुए थे, इनकी पढ़ाई लिखाई भी वहीं हुई थी और ये थे फ्लाइंग लेफ्टिनेंट। और इन्हें भी जो है भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 1965 में इनके साहस को देखते हुए, इनके पराक्रम को देखते हुए इन्हें वीर चक्र से नवाजा गया था। तो कुछ ऐसे तमाम ऐसे आंग्ल भारतीय जो थे जिन्होंने जो है भारत के लिए अपना जो है सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार थे अपनी यहाँ की मातृभूमि के लिए। तो ऐसे भी लोगों को जो है, ऐसे आंग्ल भारतीयों को आपका जो है बिल्कुल हम लोग नमन करते हैं और उन्हें जो है दिल से जो है उनको हमें नमन करना चाहिए और उनके बारे में हमारी जो सोच है वो बिल्कुल जो है एकदम
अच्छी होनी चाहिए। तो साथियों, आपने देखा कि इस वीडियो के अंतर्गत आप ये जान पाए कि वास्तव में हमारे ये आंग्ल भारतीय क्या हैं और ये आंग्ल भारतीय के प्रतिनिधित्व की मांग कब से उठी और उठने के बाद कब जाकर के ये संविधान का रूप ले ली और कब जाकर के इस आरक्षण को समाप्त किया गया। ये बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो आपका आंग्ल भारतीय संबंधी प्रावधानों की एक संपूर्ण जो है समीक्षा थी, एक संपूर्ण जो है जानकारी थी, जो बिल्कुल जो है मतलब प्रारंभ से लेकर के एकदम बिल्कुल लेटेस्ट यानी आज तक की पूरी नवीन जानकारी से ये जुड़ी हुई वीडियो है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी और ये वीडियो साथियों यदि आपको पसंद आई हो तो इसे जो है शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मैं आपके लिए इस तरह की खूबसूरत वीडियो लाता रहूँ। आप सभी को मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच।